डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम उर्दू कैलीग्राफी के लिहाज से सीखेंगे कि हम अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी उर्दू राइटिंग को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की जो उर्दू की राइटिंग होती है वो इंप्रूव नहीं होती, बाकी इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव होती हुई पड़ी होती है, बट उर्दू की जो राइटिंग है उसमें थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ ये कातिब बोल्ड है, यानी कि सिग्नेचर का जो कातिब है 102 वो यूज कर रहा हूँ। आप एनीवन कोई भी मार्कर यूज करें, उससे मैटर मार्कर नहीं करता, बट मैटर जो चीज करती है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी आप इंटरेस्टेड हो। तो आज से लेकर इंशाल्लाह मैं आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा कि आप लोग अपने मार्कर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरफ इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग बताता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि ये जो मेरे मार्कर का ये जो नोक है, ये जब आप उर्दू लिख रहे होंगे तो ये नोक राइट साइड की तरफ होगा जो अभी है। अगर आप इंग्लिश लिख रहेंगे तो ये नोक आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आ जाएंगे। और मैंने इंग्लिश के ऊपर बहुत सारी क्लासेस दी हुई है, आप लोग जाके वो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँ। देखिए, जो आप लोग मार्कर को यूज करेंगे तो आप लोगों ने जो मार्कर है ना वो 70 के एंगल पे यूज करना है। किसके एंगल पे यूज करना है? 70 के एंगल पे यूज करना है। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को 70 के एंगल पे यूज करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से जब मैंने मार्कर को स्टार्ट किया है तो देखिए मैंने मार्कर को यूं रखा है, यानी कि 70 के एंगल पे लिखा है। फिर उसके बाद जब मैं लेकर आया हूँ तो मैं किसके ऊपर लेकर आया हूँ? 90 के एंगल पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है कि आपने अलीफ की प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं अगेन करवा देता हूँ, ये देखिए 70 के एंगल और आप लोग 90 के एंगल पे आ जाएंगे। अगेन अगर आप लोग देख लें तो ये आप लोगों ने इस तरह क्या करनी? प्रैक्टिस करनी। सेकंड चीज जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वही आप लोगों ने 70 के एंगल यानी कि 75 से आपने स्टार्ट करना है, यूं लेकर आना है और इसको बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आ जाएंगे। तो ये आपका अलीफ का जो मदा होता है वो हो जाएगा। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, जिस तरह आप लोग बे लिखते हैं इसी तरह सेम इसी को आप छोड़ के यहाँ से नीचे लेकर आ जाएंगे। और अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों को अलीफ के ऊपर शो करा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों ने यूं लिखा। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड ये चीज करता है कि अगर आप लोग अलीफ बड़ा लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो उसी लिहाज से आप लोगों ने उसको बनाना है। ये देखिए यूं भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है। सेकंड जो चीज है वो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने बे सेम वही प्रोसेस है। अगर आप लोग देख लें तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि बे की जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों ने नाखन बे की प्रैक्टिस करनी है। किसकी बे की प्रैक्टिस करनी है? इसको हम इस बे को हम क्या नाम देते हैं? हम नाखन बे का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? नाखन। यानी कि ये जो हमारी नेल है ना, इस नेल को अगर आप इसके ऊपर फोकस कर लो तो आपको पता चल जाएगा ये नेल जितना ही है। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ये आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक लेकर आ गए। अब अगर आप लोग कहें कि थोड़ा सा इसकी और इंट्रोडक्शन करें तो मैं आप लोगों को, चूंकि बेसिक क्लास है इस वजह से मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखिए यहाँ से आप लोगों ने मार्कर को रखा, यहीं से आप लोगों ने मार्कर को स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ तक लेकर आ गए। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने ये लेकर आना है। अगेन यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से यूं लेकर आएंगे और यूं स्ट्रेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो अब आप लोग एंड पे लेकर आएंगे, ये लेकर आए और इसको आप लोगों ने यूं सीधा स्ट्रेट कर देना है। और इस तरह आप लोगों ने क्या करना है? बे की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा देंगे तो ये और इंप्रूव रहेगा, आप लोगों के लिए और बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए आसानी। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, बाद में ये स्मॉल की प्रैक्टिस कर ली। देखिए यहाँ से आप लोगों ने यूं स्टार्ट किया और ये देखिए यहाँ तक लेकर आ गए। इसकी आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ से यूं लेकर आ गए और ये देखिए यहाँ तक ये लेकर आ गए। इसकी आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है वो है नेक्स्ट हमारे पास जीम। जीम की आप लोगों ने पहले ये प्रैक्टिस, ये देखिए सिंपल तरीकाकार है ये। और यहाँ से आप लोगों ने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी। देखिए ये जो शेप ऑफ मून है ये बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से आप लोग यूं लेकर गया और यूं आप लेकर आएंगे। अब आप उसको जो मेथड है, मैं ये मेथड आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको इससे आगे नहीं लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं नहीं लेकर आऊँ, अगर आप लोग इसको आगे लेकर जाएंगे तो आपका जो जीम होगा वो खराब हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यूं करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये देखिए शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप लोगों की इससे आपकी जो शेप ऑफ मून है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब शेप ऑफ मून जस्ट यहाँ पे आप लोग शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस नहीं करें। तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन 7 टाइम हरूफ है हमारे पास या 8 हरूफ है जिसमें हम आप लोग क्या करते हो? शेप ऑफ मून को यूज करते हो। तो इसी वजह से आप लोगों ने शेप ऑफ मून की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की शेप ऑफ मून जो है वो ठीक हो जाए। फिर उसके बाद आप लोगों ने शेप ऑफ मून के बाद आप लोगों ने ये मार्कर रखा और इसको सीधा लेकर गए और यहाँ तक लेकर गए। इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है जीम के। देखो यहाँ से यूं, अगर आप लोगों को इस तरह मुश्किल लग रहा है तो मैं आप लोगों को और तरीका बता दें। ये देखिए आप लोगों ने नोक रखा, इसको यूं लेकर गए और इसी नोक को आप लोग यूं यहाँ तक, ये और सिंपल हो जाएगा। ये नोक रखा और आप लोगों ने यूं एंड ये यहाँ तक। अब देखिए नोक रखा, इसको यूं लेकर गए सीधा और स्ट्रेट यहाँ। अब देखिए ये जो मैं ना, ये देखिए ये बिल्कुल आप लोगों ने इससे आगे नहीं लेकर जाना। ये जब पार्ट आप आगे लेकर जाएंगे तो आप लोगों का यानी कि जीम जो है वो गलत हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और गलत होने का मतलब यानी कि आप लोग जल्दी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। उधर ऊपर से एग्जाम आने वाले और आप लोग इसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है? इस तरह, और ये आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। अब इसी जीम को मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से यूं लेकर गए और देखिए
यहाँ से ये लेकर आए और ये, ठीक है, ये इसको देख ले। अगर आप लोग कहते नहीं कि नहीं और लिख के दिखाएं, ये देखिए यहाँ तक यूं लेकर आ गए और ये देखिए यहाँ से यूं, ठीक है, और ये आप लोगों का जीम बन गया। ये देखिए यहाँ से यूं लेकर आ गए और यहाँ से ये देखिए ये इसका क्या बनेगा, जीम आप लोगों ने बना लिया। जब आपकी शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बाकी जो ये जीम का जो शोशा है ना, ये इजीली आप बना पाएंगे। बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं कि आप लोग इसको बना नहीं पाएंगे। तो आप लोगों ने पहले करना क्या है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखिए यहाँ से यूं और ये लेकर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को डिटेल से इस वजह से बताता हूँ ताकि आप लोग इसको इम्प्रूव कर सके। जस्ट आप लोगों को वीडियो बना के नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों को A to Z बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको इम्प्रूव भी किस तरह करना है। ये नहीं बताता कि आप लोग इस तरह काम करें, बल्कि मैं आप लोगों को डिटेल से बताता रहता हूँ। आप लोगों ने जीम, उसके बाद दाल आता है, दाल के लिए आप लोगों ने ये पार्ट डाल लेना है और ये देखिए ये दाल। अब दाल में आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ये देखिए दाल, आप लोग दाल को ये वाला जो पार्ट है इसको आगे नहीं लेकर जाएंगे, ये निचले वाले पार्ट जो है ना, जो लोअर पार्ट है, और इसको आप लोग स्ट्रेट लेकर आएंगे। अगर आप लोगों की ये दो चीजें, दाल यहाँ से आप लोग आगे नहीं लेकर गए और यहाँ से स्ट्रेट लेकर आ गए, तो आपकी दाल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से यूं लेकर आ गए और देन यहाँ से यूं आगे लेकर आ गए। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे नहीं होगा, ये नहीं कि आप लोग लिख लेंगे और हो जाएगा। दूसरी बात, उसके बाद रे आता है। देखिए अगर आपको रे आ गया ना, तो दाल का ये वाला पार्ट आपको आ जाएगा, ये जो निचला पार्ट है, ये दाल का ये वाला जो पार्ट है आपको आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या, यूं स्ट्रेट लेकर आ गए मार्कर को, इस नो को आप लोगों ने उठा लेना है। ये देखिए यहाँ से अगेन, ये देखिए लेकर आ गए और इस नो को आप लोग उठा लिया। ये देखिए यहाँ से लेकर आ गए और इस नो को उठा लिया। ये देखिए लेकर आ गए और नो को उठा लिया। ये देखिए आप लोगों ने इस तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप लोग इस तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, यकीन करें कि आपकी जो राइटिंग है वो इतनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आप लोग इतनी जल्दी अपनी राइटिंग को क्या करवा पाएंगे, इंप्रूव करवा पाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जो आने वाला है वो क्या है, हमारे पास सीन है। अब देखिए सीन के लिए शोशा अगर आप लोग सीख गए ना, शोशे के बाद जो चीज आता है वो आप लोगों ने पहले सीखी हुई, शेप ऑफ मून की आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर ली थी। ये देखिए आप लोगों ने शेप ऑफ मून को यहाँ से डाल लेना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे शेप ऑफ मून को थोड़ा सा आप यूं तिरछा लेकर आते थे और यूं लेकर आते थे। ये देखिए यहीं पे आप लोग अगर सीन डाल दे तो आप लोगों का वही सीन ही हो गया, यानी कि यहाँ पे कट लगा दो, बाकी तो आपका वही सीन है। इसी तरह अगेन रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक लेकर आ गए हो और ये देखिए यहाँ से यूं, और ये आपका क्या बन गया, सीन बन गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्वाद के लिए देखिए यहाँ तक लेकर आ गए और ये देखिए, अच्छा स्वाद का जो शोशा है उसको भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या करना है, प्रैक्टिस। ये देखिए बैकवर्ड लेकर गए हो नोक, और यहाँ से फुल निब लेकर आ गए और देन यहाँ से यूं लेकर आ गए। ये देखिए आप लोगों को क्या बन गया, स्वाद। ये देखिए ये नोक बैकवर्ड लेकर आ गए, फॉरवर्ड लेकर आ जाओगे, यहाँ पे छोड़ दोगे यहाँ से, एंड देन यहाँ ये देखिए आपका स्वाद बन गया। उसके स्वाद के बाद आपके पास आता है त्वा। त्वा के लिए आप लोगों ने जो अलीफ है ये लेकर आना है स्ट्रेट, और इसको थोड़ा सा तिरछा कर देना है। यहाँ से ये बैक लेकर गए जैसे, और यहाँ से ये देखिए आपके पास त्वा बन गया, त्वा। अब अगेन रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए ये लेकर आ गए, इसको तिरछा कर लेना है, यहाँ से बैक जाना है, यहाँ से बैक गए और यहाँ से थोड़ा सा फॉरवर्ड आ गए, और ये आपके पास क्या बन गया, त्वा। अब आइन के लिए अगर आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोगों ने शोशा पहले, यानी कि शेप ऑफ मून आपने पहले सीखा हुआ। ये देखिए यहाँ पे नुक्ता डाल लेंगे, इसको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और ये बैक लेकर आएंगे, और ये देखिए आप लोगों का आइन भी बन गया। ये मैंने आप लोगों को देखे जीम आप लोगों ने बनाया, सीन बनाया, स्वाद बनाया, आइन बना लेंगे, लाम बना लेंगे, बहुत सारे हरूफ बनते। अब देखिए यहाँ से यूं और ये देखिए यूं, और ये आप लोग इससे क्या बना लेंगे, आइन बना लेंगे, ये आइन। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो आने वाला है वो हमारे पास फा। देखिए फा के लिए बहुत सिंपल तरीकाकार है। मैं आप लोगों को एक बात जो बताने वाला हूँ उसको आप लोग समझे, और उसके बाद इंशाल्लाह। ये देखिए आप लोगों ने नुक्ता लगाया, उस नुक्ते को आप लोगों ने सर्कल कर लेना है। देखिए यहाँ के साथ बिल्कुल यूं लेकर आएंगे, ठीक है। अगर इस फा में ये कि अगर इस फा को आप यूं कर ले, ये देखिए यहाँ पे गैप बना लो ना, ये देखिए अब दोनों फा, यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये अरबी का फा होता है, यहाँ पे गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने फा के इस तरह प्रैक्टिस कर लेने हैं। फा के बाद उसके बाद हमारे पास काफ। काफ दो नुक्तों वाला, यही सेम आप लोगों ने नुक्ता लगाया, उस नुक्ते को आप लोग सर्कल लेकर आएंगे और देन यहाँ से यूं लेकर आ जाएंगे। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जीम है, सीन है, स्वाद है, आइन है, तो ये देखिए काफ में भी अगेन रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख लेते, थोड़ा सा एक लाइन नीचे आ जाते, ये देखिए यहाँ से, एंड देन ये आप लोगों ने काफ भी सीख लिया। ये देखिए काफ। उसके बाद काफ के बाद डंडे वाला जो काफ आने वाला है ना, उसके डंडे वाले काफ को अगर आप लोग देखिए, आप लोगों ने स्ट्रेट अलीफ लगाया, उसके बाद आप लोग बे डाल देंगे और इसको सीधा लेकर आ जाएंगे। और सेम सिंपल वही तरीका कार है कि आप लोगों ने जो इस्तेमाल किया था, अलीफ, उसके बाद ये देखिए आप लोग ये लेकर आ गए, और उसके बाद ये आपका काफ। लाम के लिए आप लोग अलीफ डाल लेंगे, यहाँ से आप लोग शेप ऑफ मून डाल लेंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, लाम बन जाएगा। ये देखिए अलीफ, और ये आप लोग शेप ऑफ मून डाल लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लाम बन जाएगा। मीम के लिए आप लोगों ने नुक्ता डाला, इसको आप लोग यूं लेकर आ गए स्ट्रेट, तो ये आपका क्या बन गया, मीम। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए नुक्ता आप लोगों ने डाला, इसी नुक्ते को आप लोग हाफ लेकर आ जाएंगे, ये लेकर हाफ लेकर आ गए,
और ये आप लोगों को क्या बन गया, मीम बन गया। उसके बाद आप लोगों को क्या बन जाएगा, नून। ये अलीफ डाला और ये आप लोगों ने क्या बना, शेप ऑफ मून डाल दिया और आपका ये क्या बन गया, नून। अलीफ जैसा शोशा डालना है और ये आप लोगों को क्या बन गया, नून। नून के बाद जो नेक्स्ट आने वाला है वो हमारे पास वाव। वाव जैसे आप लोगों ने रे लिखा था, इसी से ये देखिए आप लोगों ने नुक्ता डाला, उस नुक्ते को आप लोगों ने सर्कल और उसके बाद आप लोगों ने रे डाल लेना है, तो ये वाव। उसके बाद नेक्स्ट जो आने वाला है ये आप लोगों ने नुक्ता डाला, इसको आगे लेकर गए जैसे आइन के लिए और ये स्ट्रेट लेकर, और यहाँ पे ये हमजा बन गया। अगेन रिपीट करवा देता हूँ, ये आगे लेकर गए और यहाँ पे ये आपको क्या बन गया, हमजा बन गया। बट इसको आप लोगों ने स्ट्रेट लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पे अगेन ये देखिए सीधा लेकर आएगा और ये आपको क्या बन गया, हमजा। हमजा के बाद हा जो आता है ये देखिए यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ से बिल्कुल सर्कल लेकर जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ और ये यहाँ से बिल्कुल ये आपको क्या बन जाएगा, हा। उसके बाद नेक्स्ट चोटी। अब चोटी के लिए आप लोगों ने एक काम करना है, ये देखिए यहाँ से यूं और देन फिर यहाँ से यूं शेप ऑफ मून डाल देना है। इसको आप लोगों ने थोड़ा समझना, यूं लेकर आ गए, देन यूं लेकर गया और यहाँ से यूं, और ये आपकी क्या बन जाएगा, छोटी बन जाएगा। और ये देखिए ये बड़ी क्या बन गया, ये देखिए बड़ी बन गया। और ये बड़ी के लिए आप लोग यूं लेकर आ गए और ये सिंपल ये तरीकाकार है। आप लोग इसको देखें, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर क्वेश्चन करना है, और अगर आप लोगों को कोई कमेंट यानी आप लोगों ने कमेंट में पूछना है। और इस तरह अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह मेरी जो वीडियोस है इसके ऊपर आती रहेंगी, नेक्स्ट भी उर्दू क्लासेस के लिए वीडियोस आती रहेंगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।